नमस्कार दोस्तों। एक बार एक महिला सुबह कॉफ़ी पीते समय अपने पति से पूछती है कि हेलो कार्ड, तुम्हें याद है पिछले वर्ष आज के डेट में क्या हुआ था? उसके पति ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, नहीं तो मुझे याद नहीं। उस महिला ने अपनी एक डायरी खोली और डायरी खोलकर पिछले वर्ष उसी तिथि का पन्ने को प्रविष्टि को उलटकर उसे बताई कि देखो, जब हम हाथे में सुबह सुबह निकले थे तो हाथे के एक दरार से कितने सुंदर 2 केसर के फूल अनायास उगाए थे, पीले पीले। उसके पति ने कहा, हाँ हाँ याद आया। अरे कमाल के फूल थे। हाँ याद आया। और मुझे याद आया कि उन 2 फूलों ने आज के दिन में पिछले वर्ष के इसी डेट के उस आनंदमय क्षणों को दोबारा मेरे सामने जीवित कर दिया। आखिर टाइम मशीन होता क्या है? टाइम मशीन वही ना है जो हमें बीते हुए कालखंड में लेकर चले जाए, भौतिक रूप से ना सही, मानसिक धरातल पर। तो दोस्तों, ऐसा टाइम मशीन मेरे पास तो है, चाहे तो आपके पास भी हो सकता है, और वो है हमारी डायरी। जब मैं कॉलेज में था, मेरे एक दोस्त ने मुझे एक गिफ्ट दिया था, एक डायरी, इस टिप्पणी के साथ कि इनमें उन विशिष्ट बातों को लिखना जो तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण हो। और तब से दोस्तों, मैं आज तक अपनी डायरी में रोजनामचा के रूप में रोज़ की बातें नहीं, उन महत्वपूर्ण और विशिष्ट बातों की प्रविष्टि करता हूँ जो मेरे जीवन में महत्व रखती है। आप जानते हैं दोस्तों, डायरी एक भरोसेमंद और विश्वसनीय संदर्भ के रूप में काम करती है। अब देखिए ना, मेरी मम्मी जब मैं 7-8 साल का था तो चली गई। धुंधली स्मृतियां थी उनकी, मगर उन कॉलेज के क्षणों में मैंने उस समय जो भी यादें मेरे दिमाग में ताज़ा थी, अपनी अम्मा का उसमें नोट कर दिया। आज मेरा जब जी चाहता है मैं पिछला पन्ना उलटता हूँ और मम्मी के पास चला जाता हूँ। है ना टाइम मशीन? तो दोस्तों, डायरी मेरे लिए जो जो करती है आपके लिए भी करेगी अगर आप ये अभ्यास बनाएं। ऐसा है कि डायरी आपको आत्मबोध की ओर ले जाती है। मैं डायरी में खास करके उन्हीं बातों को लिखता हूँ जो सुख से भरे हों, खुशी की बातें हों। मगर दोस्तों, ज़िंदगी हमेशा अनुकूल ही तो नहीं होता, ज़िंदगी में दुख भी आते हैं। इसलिए कभी कभी मैं अपने अंदर के उद्वेग को, अपने अंदर के गुस्सा, क्षोभ, ईर्ष्या, जो भी दिमाग में आता है उन्हें भी उतार देता हूँ। और कुछ दिनों के बाद जब उन्हें पलट कर देखता हूँ तो लगता है कि वाह, इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं इतना उद्वेलित हो गया था कि किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या आ गई, क्रोध आ गया, मन में क्षोभ आ गया। तो मेरे दिल में आता है कि नहीं, आने वाले दिनों में अगर ऐसा कोई क्षण आया तो मैं इससे भी ज़्यादा संतुलित रहूँगा और थोड़ा दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाऊँगा। और क्या करती है आपकी डायरी आपके लिए? आपकी डायरी आपकी खोई हुई आस्था को वापस लाती है। अब याद कीजिए ना, आज से 2-1 साल पहले किसी बात पर आप इतने डर गए थे, इतने उद्वेलित हो गए थे, शायद आपको याद नहीं, 2 साल 1 साल की बात पहले की बात है। मगर आपको याद हो या ना हो, आपकी डायरी हर चीज़ याद रखती है। अगर आप उन्हें उलट कर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि उस समय मैं ऐसी ऐसी बातों से आतंकित हो गया था जो ज़िंदगी में कभी घटी ही नहीं। तो दोस्तों, ऐसा होता है हमारे जीवन में। डायरी चेतना को प्रखर बनाती है। आप देखिए ना, बहुत से लोग होते हैं जो जीवन का मूल्यांकन किए बिना केवल जिए चले जाते हैं। जीवन में बहुत सी बातें होती हैं जिसे या तो हम देखते ही नहीं या अनदेखा कर देते हैं। मैं कल सुबह फुटपाथ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि ओस के कणों में हिलती हुआ एक मकड़े का जाला। कितना सुंदर स्मृति है, मगर हम इसे अनदेखा कर जाते हैं। अचानक बिना बारिश के निकल आए आकाश में दो इंद्रधनुष, मगर हम इन्हें भूल जाते हैं। अगर इन विशिष्ट बातें हमारी डायरी याद रखती है और हमें दोबारा उस कालखंड को, उन छोटी छोटी स्मृतियों को जीने का आनंद देती है। अब देखिए ना, आपके घर का एक छोटा बच्चा एक निश्चल मुस्कान देता है
और 1 घंटे के बाद आप उन बातों को भूल जाते हैं। आज के आपाधापी में, तनाव में, दौड़ में अगर आप चाहें तो उन्हें संजो कर रख सकते हैं और जब चाहें उसे जी सकते हैं। मेरे दोस्तों, डायरी से आस्था बलवती होती है, हमें दोबारा ज़िंदगी जीने के लिए ऊर्जा मिलती है। नॉर्मन विंसेंट पाल अमेरिकी लेखक हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ क्षण जीवन में यथार्थ के चमत्कारिक खंड होते हैं। छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे आनंद, अगर आप उन्हें संभाल कर रखते हैं तो इस ज़िंदगी में आने वाले हर तनाव, हर दुख, हर पीड़ा से आप पार पा जाएंगे। और ये छोटे छोटे चमत्कारिक खंड हमारे जीवन में उस नखलिस्तान की तरह होते हैं, उस ओएसिस की तरह होते हैं, जहाँ थका टूटा और तिक्त मन बैठकर थोड़ी देर के लिए विश्राम कर सकता है और आगे वाली चुनौतियों के लिए नई ऊर्जा फिर से अपने अंदर संचित कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों, मैंने डायरी के कुछ नियम बनाए हैं। मैं उसे कह रहा हूँ, शायद आप भी बनाएं, आपके भी काम आएगा, ये बातें काम आएंगी। डायरी में उन्हीं बातों को लिखिए जो आपके ज़िंदगी के लिए विशिष्ट हों, और थोड़ी महीन लिखाई में ऐसे ऐसे शब्दों का चयन कीजिए कि जो केवल शब्दों के माध्यम से ही छोटी छोटी बातें आपके मानस चित्र पर अंकित हो जाए जब भी आप उन्हें उलट कर खोलें। तो चलिए, आज की डायरी में हम क्या लिखें कि चांदनी रात में पतंगों के पीछे दौड़ता हुआ मेरा छोटा सा पिल्ला कितना आनंदमय था। या फुटपाथ से गुजरते हुए फुटपाथ के दरार से निकले हुए 2 छोटे छोटे फूल, या सड़क के किनारे लगी हुई गाजरें, रसभेरियाँ, आप इन्हें ध्यान से देखिए ना, ज़िंदगी में कितना आनंद देती हैं ये। हम ज़िंदगी के आपाधापी में इसे भूल जाते हैं। और दोस्तों, और एक बात, आज के युग में हमारी पीढ़ियाँ सुबह उठने के बाद शाम तक इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में, डिवाइस में, स्मार्टफोन में और कंप्यूटर में खो जाती है। उन्हें लगता है कि हम विज्ञान में काफ़ी तरक्की कर गए हैं। ये अच्छी बात है, उसे उपयोग में लाइए, अपना वक्त उसमें ज़ाया ना करें। और आप अपनी डायरी लिखें, और जब भी आप सुबह सोकर उठें तो चाय के प्याली के साथ अपनी डायरी के पिछले पन्नों को पलटें और उन कालखंडों में लौट कर चले जाएं जो आपको आनंद देती है। आपको टाइम मशीन का आनंद मिलेगा दोस्तों। और अंत में मैं अपनी डायरी में कि मैंने क्या लिखा है पता है आपको? मैंने लिखा है द क्वाइन नामक कविता की लेखिका टेरी सिजडॉल द्वारा लिखी गई 1920 की एक पंक्ति है, सुरक्षित धरी स्मृति किसी प्यारी सी चीज़ की, और मैं जब चाहूँ उन्हें पलट कर देख सकता हूँ, जब जी चाहे उन्हें जी सकता हूँ। और दोस्तों, आप भी उन्हें जी सकते हैं यदि आज ही आप अपनी डायरी लिखनी शुरू करें। धन्यवाद दोस्तों, आज इन्हीं बातों के साथ विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे। नमस्कार।